लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कि हम क्यों वो हासिल नहीं कर पाते जो हम हासिल करना चाहते हैं। जब हम गोल्स सेट कर लेते हैं तो हम उन गोल्स को हासिल क्यों नहीं करते। अक्सर जब हम नाकाम होते हैं तो हम कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं मिले, बॉस अच्छा नहीं मिला, जो मेरे साथ पार्टनर्स थे वो अच्छे नहीं थे, या रास्ते में चलते चलते हम किसी ऐसे रास्ते से गुज़रते हैं कि जो रास्ता अच्छा नहीं है, हम ब्लेम देते हैं रास्ता अच्छा नहीं था। किसी से टकरा गए, रास्ते में पत्थर से टकरा गए तो पत्थर को ब्लेम, किसी ने बात कर दी तो उसको ब्लेम देने शुरू हो गए। और क्या हुआ कि आप अपने मंजिल से ही हट गए, आप अपने गोल से हट गए। लोगों ने कहा कि तुम ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, मुझसे नहीं हुआ, तो यार ये तुमसे भी नहीं होगा। आप कोई डिग्री करने लगें, आप कोई टास्क करने लगें, आप बड़े बड़े काम करने लगें, तो लोग आपको लेग पुलिंग होगी, आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे और आपसे कहेंगे कि ये मुझसे नहीं हो सका, तुमसे भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को, जब आप गोल सेट करते हैं तो अपने आप को देखो कि मैं किन लोगों के इर्द गिर्द रहता हूँ। क्या मैं उन लोगों के इर्द गिर्द हूँ या उन लोगों के सराउंडिंग में हूँ जिन्होंने कोशिश की खुद ना कर सके, और जो नाकाम और अनसक्सेसफुल पीपल हैं। अनसक्सेसफुल पीपल के इर्द गिर्द रहना, वो इस तरह की एनर्जी उनके 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 बॉडी से निकल रही होती है, उनके बिहेवियर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से। जैसे कि रिसर्च भी शो करती है कि 93% जो मैसेज है वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जाता है, 7% वर्ड्स के ज़रिए जाता है। वो अपने जो उनका जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, या वो बॉडीली कुछ इस तरह के वेव्स खारिज कर रहे होते हैं, आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, आप अपने मकसद से, अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाते हैं। तो क्योंकि वो नहीं कर सका तो वो आपसे कहेगा कि आपसे भी नहीं होगा। दूसरी बात, आप एवेल्यूएशन किस से ले रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसकी एवेल्यूएशन क्या आपके इनर से आ रही है, या आप आउटर एवेल्यूएशन अपनी ले रहे हैं। बाज़ औक़ात हम दूसरों से एवेल्यूएशन लेते हैं, हमने कुछ किया, हमने लोगों ने देखा, उन्होंने तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर सका, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, वो नहीं कर सके। तो वहाँ पे जब अगर एवेल्यूएशन आप आउटर साइड से लेते हो तो वो आपको डीमोटिवेट करता है, आप ऑब्जेक्टिव से, अपने गोल से हट जाते हो। तीसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी है, और मैं इस पे खुद भी काम कर रहा हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ हर इंसान को इस पे काम करना चाहिए। हम लोगों को जानते हैं, यार ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन हम खुद को नहीं जानते। हम लोगों से रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, उसकी एवेल्यूएशन लोगों से चाहते हैं, लेकिन कभी अपने आप के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, कभी मेडिटेट करके हमने नहीं देखा कि क्या मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं चला रही, जो मुझे लोगों ने स्टफ़ किया है या मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैं अपनी एवेल्यूएशन उस स्पेस पे कर रहा हूँ, या मैं खुद अपनी एवेल्यूएशन कर रहा हूँ। अपनी इन्फॉर्मेशन और ख़ुद को सेपरेट करके देखो, आपको फील होगा, आपको खुद फील होगा कि इन्फॉर्मेशन और है और आप कुछ और हो। आपकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपके अपने गोल्स क्या हैं, तो आपको अपने और उस इन्फॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क नज़र आएगा। मेरा रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है नहीं देखना, ये देखना है कि मेरा रिलेशन मेरे साथ कैसा है, मैं खुद के साथ कैसे रहता हूँ, मैं खुद के साथ कैसे बिहेव करता हूँ, क्या मेरा एटीट्यूड, मेरा खुद के साथ जो बिहेवियर है वो एम्पावरिंग है, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरी सेल्फ टॉक कैसी चल रही है, नेगेटिव तो नहीं है, लोगों की इन्फॉर्मेशन बेस्ड तो नहीं है, लोगों की ओपिनियन बेस्ड तो नहीं है, लोगों की जो राय है मेरे बारे में वैसी तो मेरी खुद के बारे में ओपिनियन तो नहीं हो गई। क्या आप एम्पावरिंग एटीट्यूड रखते हो, अपने आप को मोटिवेट करने वाला एटीट्यूड है आपका, या आपका एटीट्यूड अपने बारे में ही नेगेटिव है। ये आपने खुद एवेल्यूएट करना है और इसके बारे में अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लानी है कि मेरा खुद के साथ रिलेशन कैसा है। लोगों के साथ नहीं देखना, लोगों के ओपिनियन को नहीं देखना, लोगों की इन्फॉर्मेशन को नहीं देखना, मेरी अपनी राय मेरे बारे में क्या है। जब आप इन चीज़ों के बारे में जान लेते हो तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, और फिर आपने जो भी हासिल करना है उसका मॉडल मौजूद है। जिसने जहाज़ बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने बड़े बड़े काम किए, या किसी ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई, मॉडल्स मौजूद हैं। दुनिया की हर सक्सेस की स्टोरी मौजूद है,
उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ मौजूद हैं, सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट्स मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बुक्स मौजूद हैं। आप उन बुक्स को, ऑटोबायोग्राफीज़ और बड़े बड़े ग्रेट पीपल की लाइफ को स्टडी करके, उन मॉडल्स को फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई भी शख्स सक्सेसफुल नहीं बन सकता जब अपने आप को वो सराउंड नहीं करता, अपनी अच्छी इन्फॉर्मेशन को नहीं बढ़ाता, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं, गुड इन्फॉर्मेशन को नहीं बनाता, और अपने आप को अलाइन नहीं करता जो वो गोल सेट करता है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग आपके गोल से अलाइन नहीं है या वो अलाइन नहीं है, उसकी तरफ वर्क नहीं कर रहे या उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, आपको ऐसे लोगों को छोड़ना होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, जहाँ पे भी आप देखो कि लोग आपसे लो कैलिबर के हैं, आप उन लोगों की महफिल को छोड़ दो। अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे, अपने से ज़्यादा एजुकेटेड, आपसे अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता, जिनके पास इल्म ज़्यादा है, जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उनकी महफिल में बैठने से, ख़ुद को सराउंड करने के, उन लोगों के इर्द गिर्द सराउंड करने से आपका कैलिबर बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, आपके सोचने का अंदाज़ बढ़ता है। दुनिया की हर सक्सेस एक मॉडल है, और मॉडल को फॉलो करके आप वो बन सकते हो जो वो है, बल्कि आप उससे भी आगे जा सकते हैं। होप दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, and you've got this message, share it with your friend so that other people get information.